क्रिस्टोफर नोलन अपने ज़्यादातर मूवीज़ में टाइम, मेमोरी, ड्रीम, गिल्ट, केओस इन सब को एज अ थीम यूज़ करते हैं। लेकिन इस बार क्रिस्टोफर नोलन हिस्ट्री के सबसे डार्क फेस को दिखाने वाले हैं। क्रिस्टोफर नोलन की ज़्यादातर मूवीज़ में कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर जरूर होता है जिसको एक नॉर्मल ऑडियंस की तरह कुछ नहीं पता होता। How about now? It's inverted. Its entropy runs backwards, so to our eyes its movement is reversed. जैसे जैसे कैरेक्टर चीज़ों को समझता जाता है, जानता जाता है, वैसे वैसे हम भी चीज़ों को जानते जाते हैं और समझते जाते हैं। I have to believe in a world outside my own mind. I have to believe that my actions still have meaning, even if I can't remember them. कैरेक्टर्स टाइम, ब्लैक होल, ग्रेविटी इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करते हैं और जैसे जैसे हम इन टॉपिक्स को समझते जाते हैं और मूवी की जो स्टोरी है उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। Time is relative, okay? It can stretch and it can squeeze, but it can't run backwards. It just can't. Right? The only thing that can move across dimensions like time is gravity. Communicate with the future. We all do, don't we? तो ओपनहाइमर मूवी में भी कोई एक ऐसा कैरेक्टर होगा जिसको कॉन्सेप्ट्स पता नहीं होंगे और ट्रेलर में कितने सारे न्यूक्लियर फिजिक्स के हिंट्स दिए गए हैं। अगर आप इस सीन को ध्यान से देखो तो गिलास के अंदर ये खूब सारे जो चंक्स रखे हैं ये शायद रिप्रेजेंट कर रहे हैं एटम्स को। एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियाई होता है उसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो हमेशा ब्लास्ट होने के लिए रेडी रहते हैं। ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर यही फिनोमिनन पाया जाता है जिसकी वजह से न्यूक्लियर बॉम्ब बनना पॉसिबल हो पाया है। और ट्रेलर के अंदर ये क्लिप्स देख के मुझको ये लग रहा है कि शायद मूवी में कई सारे थॉट एक्सपेरिमेंट दिखाए जाएंगे। थॉट एक्सपेरिमेंट एक तरह का तरीका होता है चीज़ों को एक्सप्लेन करने का। कई सारे वीडियो एनिमेशन के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं और इस वाले क्लिप को देख के मुझको ये लग रहा है कि हो सकता है ये एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स होते हैं उनकी बात कर रहे हों। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कई सारे एनर्जी लेवल्स पे रहता है, एस ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, इस तरह के कई सारे ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है। और जब ओपनहाइमर या कोई भी मूवी का कैरेक्टर इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेगा किसी ऐसे कैरेक्टर को जो कि इन सब चीज़ों को नहीं जानता तो वो इन चीज़ों को समझेगा और उसके साथ साथ हम भी समझेंगे। क्योंकि ये ओपनहाइमर की मूवी है तो इसमें ओपनहाइमर के पर्सपेक्टिव से ही कहानी दिखाई जाएगी। जैसे कि ओपनहाइमर शुरू में नहीं जानते थे कि एटॉमिक बम जो बना रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा और जब उन्होंने उस इम्पैक्ट को देखा तो बहुत ही ज़्यादा वो डर गए थे। Finally, after 3 years' work, the atomic experts were ready to test their first bomb. In the control shack was Dr. J.R. Oppenheimer. The automatic controls got it now. Rob, this time the stakes are really high. It's going to work all right, Robert, and I'm sure we'll never be sorry for it. Well, in 40 seconds we'll know. Minus 30 seconds. न्यूक्लियर बॉम्ब के टेस्ट के बाद ओपनहाइमर ने जब देखा उसका इम्पैक्ट तब उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने एक ऐसा वेपन बना दिया है जिससे पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है। I have been asked whether in the years to come it will be possible to kill 40 million American people in the 20 largest American towns by the use of atomic bombs in a single night. I am afraid that the answer to that question is yes. ओपनहाइमर के लाइफ का सबसे डिप्रेसिंग टाइम था ये। उन्होंने जाने ना अनजाने में एक ऐसा वेपन बना दिया था जिससे पूरी ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है। ओपनहाइमर ने आगे चल के एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था। And then Einstein a few years later saying that atomic weapons had changed everything except the way we think.
that we hadn't understood. And I think we still don't understand that we have created weapons that can destroy us, that can end life on this planet. And we've done that. I think the only hope for our future safety must lie in a collaboration based on confidence and good faith with the other peoples of the world. ओपेनहाइमर ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी ये बताने में कि इस वेपन को कभी यूज़ ना किया जाए। ठीक है, इतने सारे लोगों के मरने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि कभी भी इस वेपन को यूज़ ना किया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए। और उनके साथ कई सारे साइंटिस्ट थे, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन और नील्स बोर जैसे कई सारे साइंटिस्ट थे जो उनके साथ जुड़े हुए थे और इस बात पे उन्होंने जोर डाला था। और मे बी मूवी में भी इसको दिखाया जाएगा, इसका जो पूरा का पूरा स्ट्रगल है ये दिखाया जाएगा। We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that